सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 374 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग एम्परर से कहते हैं कि और तुम्हारे वो सीक्रेटली ट्रेंड 50,000 स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल गार्ड्स, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि मैंने अपने क्वानरोंग एम्पायर के दोस्त उन्हें देखने के लिए रख दिए हैं, और अब तक तो तुम्हारी वो आर्मी खत्म भी हो गई होगी। तो इधर प्राइम मिनिस्टर जूजी की ये बात सुनकर के क्राउन प्रिंस और थर्ड प्रिंस भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या कहा तुमने। जबकि इधर दूसरी ओर एम्पर आराम से हंसते हुए कहता है कि अच्छा क्वानरोंग, मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए था। आप उन्हें मेरे जन्मदिन पर आने देने के लिए उनके साथ अपनी मिली भगत कर रहे थे, और जब एक बार आप यहाँ से चले गए तो यहाँ पे ये विद्रोह शुरू हो गया और वो लोग भी गैरिसन से गायब हो गए। हालांकि उनके पास सिर्फ केवल 5,000 सोल्जर्स ही हैं। तो क्या आप इस बात के लिए पक्के श्योर हैं कि वो 5,000 मेरे 50,000 स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स का सामना कर सकते हैं। तो इधर प्राइम मिनिस्टर जूजी भी थोड़े स्माइल करते हुए कहते हैं कि हाँ, सिर्फ 5,000। इतना कहकर के फिर वो वहाँ पे जोर जोरों से हंसते हुए कहता है वो 5,000 तो सिर्फ यहाँ पे दौरा करने आए डेलीगेशन थे। मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मुझे एम्पायर्स के बीच बातचीत का काम सौंपा गया है। 1 साल पहले मेरे पास टूओबा टाइसन के अलाइट आदमी व्यापारियों के रूप में शामिल थे, और मेरे पक्ष में होने के नाते मिनिस्टर ऑफ राइट बीइंग ने उनसे कुछ नहीं कहा। तुम और वो खुददार डुगू जेंटियान, तुम में से कोई भी बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वास्तव में तो हमारे इस एम्पायर में क्वानरोंग एम्पायर के 100,000 सोल्जर्स शामिल हैं। तो अब इधर प्राइम मिनिस्टर की सारी बातें सुन एम्परर भी कहता है, ओ ये तो एक अच्छा लक्ष्य था। मुझे लगता है कि मुझे अपना ये खराब जीवन इस बेकार व्यवस्था में अंत होता हुआ दिख रहा है। तो अब इधर दूसरी ओर प्राइम मिनिस्टर जूजी भी कहते हैं कि सबके लिए सिर्फ और सिर्फ योर मैजेस्टी, आप खुद ही दोषी हैं। आप हमेशा इन हाउसेस के बीच की सिविल वॉर के मसले में ही फंसे रहे। आप उन लोगों को इतना शांत करने में लगे रहे, इतना आपने अपने इस कोर्ट को ही खाली छोड़ दिया, और ऐसा करके आपने मेरे लिए इसके अंदर घुसने के लिए दरवाजा खोल दिया। हालांकि मुझे योर मैजेस्टी आपकी भीड़ का एहसास होता है, जबकि आपकी ये बॉडी तो परलोक सिधारने के करीब है। ऐसा कहा जा रहा है कि योर मैजेस्टी के पास आपके उत्तराधिकारी के लिए कोई भी सेटलमेंट छोड़ा नहीं जा सकता है, और यदि योर मैजेस्टी नहीं चाहते हैं कि उन्हें उखाड़ फेंका जाए, तो उनके लिए रास्ता बनाना सर्वोप्रिय है। तो अब इधर प्राइम मिनिस्टर जूजी की ये बात सुन एम्परर भी कहते हैं कि हाँ प्राइम मिनिस्टर जूजी, आप तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो तभी प्राइम मिनिस्टर जूजी भी कहते हैं कि लेकिन आपकी ये खाली शहर की ये रणनीति एक खतरनाक जुआ है। मुझे लगभग इसके ऊपर विश्वास हो गया था। इस पूरी दुनिया में हर किसी से भी केवल अकेले योर मैजेस्टी आप ही हैं जो कि मुझे खेलने और बदलने में मजबूर कर सकते हैं। लेकिन अब योर मैजेस्टी आप इस गद्दी को छोड़ देंगे और इस पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी। इतना कहकर के प्राइम मिनिस्टर जूजी क्राउन प्रिंस की ओर देखते हैं और उससे कहते हैं कि इसीलिए इस सब को ठीक करने के लिए लीडरशिप की आवश्यकता है। तो क्या आप अब आगे बढ़ना चाहते हैं? तो अब इधर प्राइम मिनिस्टर जूजी की ये बात सुन क्राउन प्रिंस के मुंह पे भी पसीने आ जाते हैं, और वो कहता है कि क्या? अब इधर क्राउन प्रिंस इतना कह ही पाता है कि तभी एम्परर कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जूजी, लगता है कि आप पूरी तरीके से अस्वस्थ हैं। भले ही आप मेरा ये सिंहासन जीत लें, लेकिन मेरे ये एम्पायर के लोग शायद ही आपको एक्सेप्ट करेंगे, जबकि इसके बाद आगे आपको डुगू जेंटियान का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा मोहरा रखना बेहतर है जिसे कि आप अच्छी तरीके से नियंत्रित कर सकें, ताकि बाद में इसे लेने के लिए आपके पास दुनिया का पूरा समय होगा। तो इधर एम्परर की ये बात सुन प्राइम मिनिस्टर जूजी भी कहते हैं कि ओ महामहिम,
आपने तो मुझे घायल कर दिया। माना कि आपकी इस बात का एकदम सही अर्थ है, लेकिन मैं शुरुआत से ही आपके इस सिंहासन को नहीं चाहता था। ये सारा का सारा विद्रोह तो केवल और केवल योर मैजेस्टी के साथ बात करने का एक चांस है। और रही बात दुगु जेंटियान की, तो मुझे बस योर मैजेस्टी की जेड सील लेने की जरूरत है। मैं आक्रमण करने के लिए सीमा पर टुओबा टाइसन को संदेश भेज दूंगा और फिर योर मैजेस्टी के सपोर्ट के बिना ही दुगु जेंटियान टुओबा टाइसन की सेना से मिलेंगे। तो फिर अब आप ही बताएं कि आपको क्या लगता है कि दुगु जेंटियान अपने पुराने प्रतिद्वंदी टुओबा टाइसन से कब तक अपनी इस फाइट को होल्ड करके रख पाएंगे। तो अब इधर प्राइम मिनिस्टर जूजी की ये सारी प्लानिंग को सुनने के बाद एम्परर भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जूजी बहुत अच्छे, एक्सीलेंट मूव, फेबुलस इवेंट, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आपको ये विचार करना होगा कि एक परफेक्ट प्लानिंग में गलती करना बहुत आसान होता है। इतना कह करके एम्परर अपनी बेटी प्रिंसेस योंगनिंग से कहते हैं कि अभी शुरू करो। तो अब इधर प्रिंसेस योंगनिंग भी अपने फादर का ऑर्डर सुनते ही जल्दी से अपने शैडो गार्ड्स और इंपीरियल गार्ड्स को लेकर के आती हैं और उन सभी को एक साथ हमले का ऑर्डर देते हुए कहती हैं कि जल्दी से सभी विद्रोहियों को पकड़ लो। तभी इतना सुनते ही सभी शैडो गार्ड्स और इंपीरियल गार्ड्स प्राइम मिनिस्टर जूजी और उनके सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी ये सब देख प्राइम मिनिस्टर जूजी भी कहते हैं कि योर मैजेस्टी, जब आप सेकंड प्रिंस और अन्य लोगों को डील कर रहे थे तभी आपकी इस चाल का पर्दाफाश हो गया था। इतना कह करके प्राइम मिनिस्टर जूजी पीछे की ओर हट जाते हैं और अपने आगे एल्डर यिंग और यांग को खड़ा कर देते हैं। तभी जैसे ही एल्डर यिंग और यांग प्राइम मिनिस्टर जूजी के सामने खड़े होते हैं, वैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन सभी शैडो गार्ड्स और इंपीरियल गार्ड्स के ऊपर अपना पावरफुल सोल अटैक करते हैं, जिसकी वजह से एक ही झटके में वो सभी के सभी गार्ड्स दूर पीछे एम्परर की ओर घायल होते हुए नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। जिसे देख प्रिंसेस योंगनिंग भी परेशान होते हुए कहती हैं कि आप आखिर ये दोनों कौन हैं। तो तभी नीचे पड़ा हुआ सोल्जर उनकी पावर को सेंस कर कहता है कि ये तो इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स हैं। तो तभी दूसरी ओर प्राइम मिनिस्टर जूजी भी हंसते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम गलत हो, ये लोग अभी तक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, वरना तो मैं ये सारी कार्यवाही करने के लिए आज के इस दिन का इतना इंतजार नहीं करता। ये लोग अभी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हैं, लेकिन इनका ये एक साथ मिलके ये कंबाइन अटैक इनके इस मूव को एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट का अटैक बना देता है। तो गाइस, अब इधर प्राइम मिनिस्टर जूजी के इतना कहते ही हम ये वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं और अब इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। फिलहाल ये वीडियो होती है यहाँ पे कंप्लीट। अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया और मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।